आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ उन चंद शख्सियतों की जिन्हें आप और मैं बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, पॉपुलर हैं, कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, कुछ लोगों ने अपने करियर में बहुत अच्छे काम करे और सक्सेस की चरम सीमा को देखा है। सानिया मिर्जा की पॉपुलैरिटी नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एंटायर वर्ल्ड हम सबसे छुपी नहीं हुई है। उन्होंने काफी नेम और फेम पाया है। मैं बात कर रही हूँ दिलजीत दोसांझ की। इनके कॉन्सर्ट को मैंने हाल ही में अटेंड भी करा। ये हैं आधार पूनावाला जी। ही इज द CEO ऑफ सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सबको पता है इनके बारे में, बट ये बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है समझाने के लिए, इसलिए मैं जरूर लूंगी। और ये है और कोई नहीं बल्कि मुकेश अंबानी। क्यों कुछ लोग इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, या फिर अदर कैसे कुछ लोग इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, कैसे कुछ लोग बिलियनियर्स बन जाते हैं, कैसे कुछ लोग इतने पॉपुलर और फेमस हो जाते हैं, सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। वो कौन से नंबर्स हैं, या वो क्या योग छुपे हैं कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ में जो उन्हें इतना पावरफुल, फेमस और सक्सेसफुल बना देता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ उन चंद शख्सियतों की जिन्हें आप और मैं बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, पॉपुलर हैं, कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, कुछ लोगों ने अपने करियर में बहुत अच्छे काम करे और सक्सेस की चरम सीमा को देखा है। क्योंकि मैं चाहती हूं आपको बताना कि नंबर्स बोलते हैं, अंक बोलते हैं, नंबर स्पीक। मेरी बातों पे विश्वास ना करें, बट जो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे और डिकोड करेंगे क्या वो नंबर्स हैं, कैसे वो राज है, क्या वो नंबर्स काम कर भी रहे हैं या नहीं, क्या हमने जो पढ़ा है वो सच है भी या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। और पहली शख्सियत जिनकी मैं बात करना चाहती हूँ वो हमारे देश की फीमेल और वुमेन के लिए बहुत ही एक प्रेरणा का स्रोत है, इंस्पिरेशन है फीमेल के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि है सानिया मिर्जा। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर, फेमस और बहुत अच्छे से इन्होंने इंडिया का नाम रोशन करा है पूरी दुनिया में लॉन टेनिस स्पोर्ट के अंदर। अगर आपने इनके इंटरव्यूज देखे, इनके फादर फैमिली के इंटरव्यूज देखे हैं, इन्होंने बताया कि बचपन से ही लॉन टेनिस या टेनिस के अंदर घुस गई थी। इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, बहुत मेहनत करी है, पूरे दिलो जान से इन्होंने खेला और फिर इन्होंने इंडिया को कहाँ कहाँ नहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करा, काफी मेडल्स जीते, काफी पदक जीते और इन्होंने पॉपुलैरिटी की चरम सीमा को देखा है। क्या है सानिया मिर्जा का चार्ट और वो क्या कहता है इनके बारे में, देखिए स्क्रीन पर। सानिया मिर्जा जी की डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1986, 15th of November 1986। इनका चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है। ड्राइवर नंबर यानी कि मूलांक है नंबर 6, कंडक्टर यानी कि भाग्यांक है 5 और कुआं नंबर सानिया जी का है नंबर 1। अब दोस्तों ज्यादा इसका मैं विश्लेषण ना और इसमें ज्यादा घुसते हुए अगर ना बढ़ूं तो आपके सामने बिल्कुल जग जाहिर है इनका जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है। 6 बैठा है ड्राइवर के रूप में, शुक्र प्रधान नंबर है, वीनस का नंबर है 6 और सपोर्ट पीछे से कौन कर रहा है, भाग्यांक 5, बुध नंबर, राइट। बेहतरीन, सुपर पावरफुल ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है। ये सफलता का प्रतीक है ये कॉम्बिनेशन। यहाँ से वीनस बैठा है जो ग्लैमर दे रहा है, लग्जरी दे रहा है लाइफ के अंदर, वेल्थ दे रहा है। यहाँ से 5 बैठा है जो हर चीज में एक मास्टर की तरह वर्क करता है और सपोर्ट कर रहा है उसको। बहुत बेहतरीन इनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है। और सानिया मिर्जा की पॉपुलैरिटी नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एंटायर वर्ल्ड हम सबसे छुपी नहीं हुई है। उन्होंने काफी नेम और फेम पाया है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं इंडिया के अंदर, बट कुछ चंद ही है जिनका नाम आप और मैं अपनी जुबान पे लाएं तो हमें पता लग जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। अब एक और चीज देखिए, एक और राज। सानिया मिर्जा का अगर आप चार्ट देखिए तो इनकी जो सेंटर वाली लाइन है 9-5-1 की लाइन है, विल प्लेन है इनके पास, इच्छा शक्ति बड़ी स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों की। सानिया मिर्जा को अपने स्पोर्ट्स करियर में कई बार बहुत ही भयानक स्पोर्ट्स इंजरीज हुई हैं, छोटी इंजरीज हुई हैं, बड़ी इंजरीज हुई हैं, बट हर बार वो वापस आई हैं। शी रेस्टेड, शी गॉट हेल्दी, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया एंड देन शी बाउंस्ड बैक अगेन विद इवन मोर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन।
काफी बार उन्होंने अपने स्पोर्ट्स करियर में इस तरह की सिचुएशन का सामना करा और फिर से बाउंस बैक किया है। इसके अलावा 8 नंबर है उनके पास। 8 नंबर क्या होता है? मेहनत करवाता है लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा। लॉन टेनिस एक बहुत ही फिजिकली अग्रेसिव स्पोर्ट है, बहुत ही फिजिकल पावर लगती है इसके अंदर, बहुत ही खून पसीना बहता है। और देखिए अब जब सब कुछ अलाइन हो गया इनका, यहाँ से 6-5 का कॉम्बिनेशन है, सिंबल ऑफ सक्सेस की लाइन है, 8 नंबर है जो मेहनत कराता है और स्पोर्ट भी उन्होंने वैसा ही चुन लिया उसके साथ, तो फिर हो गई इनकी बल्ले बल्ले। दूसरी शख्सियत जिनकी मैं आज बात करना चाहती हूँ, मैं तो भैया बहुत ही बड़ी फैन हूँ इनकी, एंड मेरी तरह मुझे लगता है बहुत ही एक इनकी फीमेल फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। फीमेल ही क्या, मैं तो समझती हूँ कि पूरे भारत में आजकल इनका बहुत ही दबदबा है। मैं बात कर रही हूँ दिलजीत दोसांझ की, राइट। दिलजीत दोसांझ की डेट ऑफ बर्थ देखिए 6 जनवरी 1984। अब सिंगिंग के प्रोफेशन में और सिंगिंग के फील्ड में इन्होंने जो झंडे गाड़े हैं वो हम सबको पता है। इन द करेंट सिनेरियो ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर परफॉर्मर एंड सिंगर इन आवर कंट्री, मोस्ट पॉपुलर। बॉलीवुड में इन्होंने एंट्री करी, कितनी सफलता पाई। अपनी खुद की एल्बम्स निकाली, कितनी सफलता पाई। कॉन्सर्ट्स करे, इतनी सफलता पाई। अब इनके चार्ट का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि चार्ट में ऐसे कुछ राज छिपे हैं, नंबर्स छिपे हैं जिन्होंने इनको इस तरह की सफलता दी। देखते हैं। मैंने बताया 6/1/1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनका चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। अब अगर देखें आप इनके चार्ट के अंदर, एक लाइन बिल्कुल ही ब्लैंक है, बट 2 लाइंस पूरी भरी हुई है। 492 की लाइन भी भरी हुई है, 816 की लाइन भी भरी हुई है, जो एक बहुत ही अच्छा फर्स्ट सिग्नल है। इसके अलावा पहले बात करते हैं इनका ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं की। ड्राइवर है इनका 6, कंडक्टर है 2 और कुआं है 7। अब जो फ्रंट पर बैठा हुआ है ड्राइवर, दैट इज शुक्र प्रधान नंबर, 6 नंबर। एंड अगर आपने मेरी 1 to 9 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर की सीरीज देखी है तो फिर यू डू नॉट हैव टू बी रिमाइंडेड अगेन। अगर नहीं देखी है तो वो जाके देख लें 6 नंबर के लिए। 6 नंबर होता है जो लग्जरी का नंबर होता है, ग्लैमर का नंबर होता है, मीडिया का नंबर होता है। एंड ये सब चीजें हैं दिलजीत पाजी के पास। इन सब चीजों को भोग रहे हैं दिलजीत पाजी। इसी फील्ड में अपना प्रोफेशन बनाया तो और भी तरक्की को देखा इन्होंने। 2 नंबर से रूल होते हैं, पीछे कंडक्टर 2 बैठा हुआ है। ऐसे लोग बहुत ही चार्मिंग होते हैं, मुंह से ना फूल बरसते हैं। अगर आपने इनका इंटरव्यू देखा है, नहीं देखा तो देखिएगा। जिस तरह से ये बोलते हैं, जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, लाइक बहुत ही स्मूथली, हौले हौले, प्यार से बताते हैं चीजें, बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको सुनने में। और इनकी पर्सनालिटी और पर्सोना भी बहुत ही चार्मिंग है, राइट। इनके कॉन्सर्ट को मैंने हाल ही में अटेंड भी करा और मैंने देखा कि लोग किस तरह से लाइक इनको वहां पर पुकार रहे थे, इनका नाम चिल्ला रहे थे। पीपल वर रियली गोइंग मैड बिकॉज दे लव हिम सो मच। तो बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, इस तरह के ग्लैमर, मीडिया, लग्जरी को बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने फील्ड चुन ली अपने लिए, एक्टिंग की, सिंगिंग की, और फिर गाड़ दिए सारे झंडे। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ इनके बारे में आपको। 7 नंबर आ गया इनके चार्ट के अंदर, कुआं से लॉटरी की तरह ये बन के आए इनके लिए। 7 नंबर जब आ जाता है तो ये इंसान को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी दे देता है। अगर आपने इनके इंटरव्यूज सुने हैं, इनको कभी सुना है, तो ये काफी स्पिरिचुअल इंसान है। बाबा जी की बहुत बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बहुत बातें करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो 7 नंबर इस चीज का कारक होता है। कितने ही ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, बट ही इज ऑलवेज रिमेन्स हम्बल, ग्राउंडेड, क्योंकि 7 नंबर इनको ग्राउंड कर रहा है। तो दिलजीत पाजी ने किए तो बहुत अच्छा काम करा यार, अपने रोल एंड गोल को अपने चार्ट के साथ अलाइन करा। 6 नंबर है, 6 नंबर से रूल होते हैं, शुक्र प्रधान नंबर है उनका, और वो चले गए किसमें? मीडिया लाइन के अंदर, ग्लैमर लाइन के अंदर, बॉलीवुड में चले गए, सिंगिंग में चले गए। तो फिर यार होनी ही थी बल्ले बल्ले। अब मान लीजिए अगर उनके मम्मी पापा उनको पुश कर देते कि बेटा तू डॉक्टर ही बन, बेटा तू लॉयर ही बन, तो क्या जिस दिलजीत को आप और मैं जानते हैं, क्या जान पाते? नहीं जान पाते यार। तो बहुत ही जरूरी होता है कि योर प्रोफेशन, योर रोल एंड गोल इज अलाइंड विद योर बर्थ चार्ट, सो दैट यू कैन मेक यूज ऑफ द स्ट्रॉन्ग योगा, स्ट्रॉन्ग नंबर्स दैट यू हैव इन योर चार्ट। वरना तो यार कितना भी स्ट्रॉन्ग चार्ट हो, काफी बार वो असर नहीं कर पाता अगर प्रोफेशन ही चूज नहीं करा है ठीक तरीके से। इसके अलावा अगर आपने देखा हो, दिलजीत जी का जो लास्ट ईयर था 2024 का, बहुत ही अच्छा ईयर था। उन्होंने कितने सारे कॉन्सर्ट्स करे, इंडिया में करे, वर्ल्ड वाइड करे। उनकी बहुत ही 2 सुपर सक्सेसफुल पिक्चरें आई, चमकीला, क्रू आई, और बहुत ही कॉन्सर्ट्स उन्होंने करे। तो काफी ओवरऑल अच्छा साल था उनके लिए। और क्यों था पता है? क्योंकि उनका पर्सनल ईयर था लास्ट ईयर नंबर 6। जी, जब 6 पर्सनल ईयर आ गया
और उन्होंने उसके हिसाब से अपनी एफर्ट्स को अलाइन करना शुरू कर दिया तो हो गई फिर उनकी बल्ले बल्ले। चरम सीमा देखी है दिलजीत पाजी ने 2024 में, और ये था उनके 6 पर्सनल ईयर की वजह से। और एक बात बताती हूँ आपको, आपने अगर नोटिस करा हो, देखिए कि इनकी टॉप लाइन रो 492 की इनके पास एक रो है। इस तरह के लोग जो होते हैं रिबेलियस होते हैं बड़े इन नेचर, और दिलजीत पाजी को आप सभी जानते हैं कि यार ये भी अपने जो थॉट्स में बहुत ही रिबेलियस हैं, कभी घबराते नहीं है कुछ बोलने से। अगर इनको लगता है कि कोई बात ठीक है तो ये काफी ही निडरता के साथ उसको बताते हैं। इन्होंने काफी बार अपने इंटरव्यूज में बताया कि जब ये अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे, लोग इनका मजाक उड़ाते थे, लोग इनको बोलते थे कि यार सिख कम्युनिटी में तो आप क्योंकि एक सिख हो तो आप शायद एक कॉन्सर्ट ना कर पाओ कभी भी क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, बट उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा, और इन्होंने करके भी दिखाया। तो यार नंबर्स बोलते हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नंबर्स अपने आप बोलते हैं और सर चढ़कर बोलते हैं। अब बात करते हैं मेरे अगले एग्जाम्पल की, जो थोड़ा अभी वाले एग्जाम्पल से अलग है बट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ये फोटो देखिए जो स्क्रीन पे आ रही है और गेस करिए कौन है। मे बी ये दिलजीत की तरह और सान्या की तरह इतने पॉपुलर नहीं है, बट आपको शायद पता होगा ही इज ऑल्सो अ बिलियनियर इन इंडिया एंड दुनिया में कोविड फैला हुआ था तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये हैं आधार पूनावाला जी। ही इज द CEO ऑफ सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी हाँ, जब कोविड आया था तो इनकी कंपनी ने ही, इनके इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन्स निकाली थी, बहुत ज्यादा लाखों लोगों की जिंदगियां जिससे बच पाई थी। अब इनका चार्ट देखते हैं। तो आधार जी का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 14th of January 1981। ठीक है, ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 7 है और कुआं 1 है। अब इनका जो ये ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है ना यार 5-7 का, ये बिल्कुल अलाइन हो गया है अब इनके रोल एंड गोल के साथ। ये किस कंपनी के CEO हैं? सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक मेडिकल कंपनी है, दवाइयां बनाती है, वैक्सीन्स बनाती है, तो एक काइंड ऑफ हीलिंग वर्क है। एंड ये जो 7 नंबर है ये कारक होता है हीलिंग का, वेलनेस का, और 5 भी कभी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करता है। तो जब इन्होंने अपने फादर की कंपनी ज्वाइन करी जो कि हीलिंग में बिलोंग करती थी, मेडिसिन में बिलोंग करती थी, तो इन्होंने उसको और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने का पहल करी और लेके भी गए। इन्होंने अपने फादर की बिजनेस को अब्रॉड में बहुत एक्सपैंड किया, अपनी मेडिसिन को अब्रॉड में बेचा और उसको फिर काफी उन्होंने उससे तरक्की पाई। इसके अलावा इनके पास भी 9-5-1 की लाइन है यार, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों के, एंड मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लोगों के पास ये लाइन होती है। अगली और आखिरी जो डेट ऑफ बर्थ में आपके साथ बात करना चाहती हूँ, ये जग जाहिर है, सबको पता है इनके बारे में, बट ये बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है समझाने के लिए, इसलिए मैं जरूर लूंगी। और ये हैं और कोई नहीं बल्कि मुकेश अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के CEO। तो मुकेश अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ है 19/4/1957। ड्राइवर 1, कंडक्टर 9 और कुआं हो गया इनका 7। 1-9 का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है यार 81 कॉम्बिनेशंस में सबसे प्रीमियम कॉम्बिनेशन, नंबर 1 की उपाधि जिस कॉम्बिनेशन को दी जाती है वो है 1-9 का कॉम्बिनेशन। 1 सूर्य, 9 आर्मी। राजा की सबसे ज्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन और फ्रेंडलीनेस किसके साथ होगी और होनी चाहिए? सेनापति के साथ। सेनापति और राजा जब मिल जाएं तो फिर हो जाती है बल्ले बल्ले, और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो 1-9 का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है यार। तो इन्होंने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करा, उन्होंने धीरू भाई अंबानी जी ने ऑलरेडी एक मुकाम हासिल करा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक नया मुकाम दिया था, और जब मुकेश अंबानी जी ने उसको ज्वाइन करा तो इन्होंने और भी उसको तरक्की दिलाई। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है इनका। इसके अलावा फिर से यार मैं नहीं बोल रही हूँ, ये चार्ट बोल रहा है, ये नंबर्स बोल रहे हैं, आपके सामने है। फिर से इनके पास ये लाइन आ गई है 9-5-1 की। इससे ज्यादा क्या बोलूं यार, कुछ बोलने को रह नहीं गया है। 9-5-1 की लाइन सिंबल ऑफ सक्सेस की लाइन है। जब आ जाती है आपके चार्ट में तो एक सिग्नल दे देती है कि यार ये आदमी सक्सेस होना चाहिए। अब बाकी की जो जर्नी है वो आपको तय करनी है। क्या आपका रोल एंड गोल अलाइंड है आपके चार्ट के साथ? आर यू टेकिंग द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम? आर यू नेविगेटिंग योर लाइफ प्रॉपर्ली? कुछ चंद एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ मैंने लेने की कोशिश करी आपको दिखाने के लिए कि इन लोगों के पास कुछ इस तरह के योग थे और उन्होंने उसका इस्तेमाल करा
अपने रोल एंड गोल को अलाइन करा अपने चार्ट के साथ और देखिए कि नंबर्स फिर कैसी भाषा बोलते हैं और नंबर्स अपना कमाल किस तरह से दिखाते हैं। क्या आपके पास भी सिंबल ऑफ सक्सेस की लाइन है? क्या आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन में इनमें से कोई एक है? अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं देखना चाहती हूँ आप कितने लोग हैं आप में से जिनके पास एक कॉम्बिनेशन है। अगर है तो इसको जाया ना करने दें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस तरह के और वीडियोस मैं लाती रहूंगी। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि न्यूमरोलॉजी को मैं आप तक पहुंचाऊं इन द मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल मैनर, ताकि सीधा आपके दिमाग में घुसे और आपको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना यार, शेयर भी कर देना फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, थोड़ी मोटिवेशन मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।